बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 और चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम। अच्छा, अब जो चेक पॉइंट 2 आ रहे हैं उनके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर 4 है वो शामिल है साइंस का। अच्छा, इस वीडियो में ये जो साइंस की अब हम वीडियो अपलोड करेंगे, ये दो पार्ट्स में होएगी। एक में हम करेंगे टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके वर्कबुक के, और जो नेक्स्ट वीडियो होएगी उसके अंदर हम अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी मुकम्मल एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करेंगे ताकि हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाए। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे चैप्टर नंबर 3 की जो कंप्लीट टेक्स्ट वीडियो है जिसमें मुकम्मल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वो काइंडली आप प्लेलिस्ट ऑन कीजिएगा। मुकम्मल अवेलेबल है इकोसिस्टम की, आप उससे रीड करें। अभी टेस्ट के अंदर दिन काफ़ी हैं, मतलब 17 को मे बी आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, सो तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं इकोसिस्टम पे, और पेज नंबर हमारा 18 है वर्कबुक का। सो सबसे पहली जो हमारी असाइनमेंट है, एक्टिविटी नंबर 1 है, उसमें हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। ये हमें क्वेश्चन में भी इसी तरह से आएंगे कि एनिमल के 5 या 6 नाम होंगे, हमने उनको क्लासीफाई करना है कि हार्बीवर कौन से हैं, कार्निवर्स कौन से हैं, ऑमनिवर्स और स्कैंजवर्स कौन से हैं। सो हार्बीवर तो वेरी सिंपल होता है भाई, ये वो होते हैं जो प्लांट खा रहे होते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो एक्टिविटी नंबर 1 है उसमें जिराफा, गोट, मार्खो, रैबिट, ज़ेब्रा, डीर, ये हैं हार्बीवर्स। ये डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे होते हैं, पौधे खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। तो जो कार्निवर्स हैं वो होते हैं जो हार्बीवर्स को खा रहे होते हैं। सो इनमें ईगल, स्नेक, चीता और ये लिस्ट सारी यहाँ पे मौजूद है। ओमनिवर्स के अंदर जो है बियर और स्कॉलजर, पैरेट आते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको ये असाइनमेंट करनी आसान हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेज नंबर 19 है, जिसमें हमें एक फ्रॉग, एक स्नेक और एक ईगल दिया हुआ है। असल बात यहाँ पे ये कि हमने प्रीडेटर और प्रे को डिफाइन करना है। प्रीडेटर बेसिकली कहते हैं वो जो हमला करता है, वो जो खा जाता है, वो जो शिकारी होता है, वो जो अटैक करता है। और प्रे वो होता है जिसका शिकार हो जाता है। एक टाइम में किसी एक सीन के अंदर, किसी एक पिक्चर के अंदर एक एनिमल जो है वो प्रेडेटर भी हो सकता है और किसी और सीन में वो प्रे भी हो सकता है। लाइक जो आपकी बुक है इसके अंदर देखें, फ्रॉग है, वो एक ग्रास ऊपर को खा जाएगा तो ग्रास ऊपर एक प्रे बन जाता है और जो फ्रॉग है वो प्रेडेटर बन जाता है। लेकिन अगले सीन के अंदर क्या होता है कि एक स्नेक है जो इस फ्रॉग को खा जाता है। अब क्या होगा कि ये जो फ्रॉग है ये फिर प्रे बन गया और इस सीन के अंदर जो स्नेक है वो प्रेडेटर बन गया। अगर अगर ईगल इस स्नेक को खा जाएगा, सो ईगल जो है वो प्रेडेटर हो जाएगा और उसी सीन के अंदर ये जो स्नेक है ये प्रे हो जाएगा। यानी अब हम सिंपल ये बात करेंगे कि हमारे सामने कुछ स्केच दिया होगा, कुछ ड्राइंग दी होगी, जिसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि प्रे कौन सा है और प्रेडेटर कौन सा है। प्रे वो होता है जो शिकार बनता है किसी चीज का, और प्रेडेटर वो होता है जो शिकार कर रहा होता है। नेक्स्ट हम पेज नंबर हमारा 20 है, और 20 नंबर पेज पे हम मूव होते हैं तो हमारे सामने कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं जिन पे हमने नंबरिंग करनी है। लाइक जैसे हमारी एक्टिविटी ए है जिससे फूड चेन हमने बनाया है, तो इसमें क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं ये नंबर 1 पे आएंगे, रैबिट 2 पे है, और हमारा जो ईगल है ये नंबर 3 पे आ जाएगा। इसी तरह से फूड चेन बी है जिसमें प्लांट 1 पे है, कैरेट 2 पे है, और जो फ्रॉग है, जो रैबिट है वो 3 पे है, और लाइन 4 पे आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से फूड चेन सी में आ जाएगी। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की जानिब। एक्टिविटी नंबर बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे एक्टिविटी 3 लिख लिया, लेकिन आप इसे एक्टिविटी 4 ही समझिएगा, थोड़ी हो गई है कन्फ्यूजन। ये पेज नंबर ठीक लिखा है, 21 है। अब इसमें देखें कि अ फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप विच वाज ईटन बाय द रैट, के एक स्प्रे कर रहा है, एक फार्मर है जो स्प्रे कर रहा है, और वो स्प्रे वाले जो प्लांट्स हैं वो खा लेता है एक रैट, जो कि पिक्चर में भी आपके सामने ये शो हो रहा है कि एक रैट है जो वो खा रहा है फसल को। रैट वर ईटन बाय द स्नेक, और रैट को जो है वो स्नेक खा जाता है।
एंड द स्नेक्स वर ईटन बाय द ईगल्स, और ये सामने जो है ना ये कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें असाइनमेंट क्या दी गई है, वो ये कह रहा है कि शो इट थ्रू द फूड चेन टॉक्सिन ट्रेवल इनटू द, रिमेंबर द एरो, यूज ऑफ एरो, यानी हमने ये यूज ऑफ एरो करना है। ये देखिए एरो है, स्प्रे से जो रैट है उसकी जानिब एरो है, रैट फिर जो स्नेक की तरफ चला गया, और स्नेक से हमने ये सिर्फ एरो यहाँ पे लगाने हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी, जो इसका सेकंड पार्ट है। वो देखें कि आसमान से एक हम ले रहे हैं, स्पेस से एक तस्वीर ले रहे हैं जिसमें हमें लैंड पोल्यूशन नज़र आ रही हो कि डिफॉरेस्ट्रेशन है, जंगलात कटे हुए हैं, और ये हमारी असाइनमेंट हो गई। ये आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे बेसिकली, या कहीं पे आपके पास कोई कट आउट पड़ा हुआ है वो आप लगा सकते हैं। इसी एक्टिविटी का जो पार्ट 4 है, यानी एक्टिविटी 4 का पेज नंबर 21 पे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने यूज करना है। लिस्ट ऑफ द केस, लिस्ट ऑफ द कॉज एंड वन इफेक्ट ऑफ द लैंड पोल्यूशन, कि लैंड पोल्यूशन की वजह क्या है और लैंड पोल्यूशन से होता क्या है। सो इसकी जो कॉजेज़ हैं मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि पेस्टिसाइड्स हो गया, सीवेज हो गया, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गई। सो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाती है, हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, हमारी सेहत मुतासर होती है, इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स इससे इफेक्ट होते हैं। इसका सलूशन भी मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसे बाद में रीड करना आसान हो जाए। नेक्स्ट हम एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर हमारे सामने एक पिक्चर दी है, पिक्चर ए और पिक्चर बी। पिक्चर ए पे हमें लिखा गया है कि डिस्क्राइब व्हाट इज इन द पिक्चर ए, कि पिक्चर ए के अंदर क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन। आपका आंसर सिंपल है, छोटा सा लिखना है, डिफॉरेस्ट्रेशन। और डू के अंदर है डिस्क्राइब व्हाट यू आर सी इन द पिक्चर बी, एफॉरेस्ट्रेशन, यहाँ पे जंगल है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पोल्यूशन का। पिक्चर ए में पोल्यूशन है या पिक्चर बी के अंदर पोल्यूशन है, तो हम सिंपल लिखेंगे कि पिक्चर ए के अंदर पोल्यूशन है, और इस पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लैंड पोल्यूशन कहते हैं। सो एक्सप्लेन इन कॉजेज ऑफ द लैंड पोल्यूशन। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्टिविटी नंबर 5 का, वो है एक्सप्लेन हाउ इट कॉजेज द पोल्यूशन, कि पोल्यूशन कैसे होती है। सो हम एक्सप्लेन कर लेंगे जी कि डिफॉरेस्ट्रेशन से होती है, डैमेज ऑफ सॉइल हो जाती है, लूज हो जाती है, इट बिकम टू ईजी और वॉश और रेन अवे हो जाती है, बारिशों में ये बह जाती है। इसी एक्टिविटी नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एक्सप्लेन वन वे टू विच यू कैन प्रिवेंट द टाइप ऑफ द पोल्यूशन, कि किस तरह से टाइप ऑफ पोल्यूशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। द टाइप ऑफ पोल्यूशन कैन बी प्रिजर्व बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, ज्यादा दरख्त उगाने से। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी एक्टिविटी नंबर 6 है। एक्टिविटी नंबर 6 का जो पॉइंट 1 है, पहली तो हमारी एक्टिविटी है ना वो हमारा प्रैक्टिकल है छोटा सा, लेकिन अगर हम 1 की तरफ आते हैं पेज नंबर 23 है। सो द थ्री मेन टाइप ऑफ पोल्यूशंस आर, ये बहुत अहम फिल इन द ब्लैंक है, आपने इसे लाजमी याद करना है कि 3 किस्म की जो पोल्यूशन है वो कौन सी हैं, एयर है, वाटर है और लैंड है। नंबर 2 पे आते हैं, डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज आर द मेन पोल्यूटेंट। इस खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मेन पोल्यूटेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी अगले पेज की जानिब। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 7, और एक्टिविटी नंबर 7 के ऊपर शुड डू और शुड नॉट डू का के हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो इसका भी आप इजी होकर स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन एक दफ़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, के हमें ज़्यादा दरख्त उगाने हैं। पिक अप द गार्बेज इनटू द बिन्स, के हमने डस्टबिन के अंदर गार्बेज फेंकना है, उसे खुली जगह पे नहीं रखना है। सेप्टिक टैंक्स बनाने हैं ताकि हमारा जो वाटर है वो आउटर एरिया में खुली जगह में ना हो। वाटर कंजर्वेशन करनी है हमने, डिस्पोजल बनाने हैं, वेस्टेज पॉलिसी प्रॉपरली उसे वेस्ट करना है। हमें क्या नहीं करना है, हमें प्लास्टिक मटेरियल यूज़ नहीं करना है। डोंट बर्न द गार्बेज, के कूड़ा करकट को आग नहीं लगानी है। शुड नॉट थ्रो द गार्बेज द ओपन प्लेस, ये जो ओपन प्लेस पे गार्बेज हमें नहीं फेंकना है। डू नॉट पोल्यूट द आउटडोर वाटर सोर्स, के जो पानी के बाहर आउटडोर सोर्सेज होते हैं उनको पोल्यूट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। डू नॉट थ्रो अवे द मेडिसिन्स, के मेडिसिन्स को हमने बाहर नहीं फेंकना है, ऐसे ही ज़ाया नहीं करना है। सो हमारी एक्टिविटी नंबर 7 क्लियर होती है। अब चलते हैं हम पेज नंबर हमारा है ये
25 और 25 पे हमारी मज़ीद और एक्टिविटीज़ हैं जो थोड़ी सी और हमने डिटेल में करनी है। ये बेसिकली एक्टिविटी नंबर 7 का ही हिस्सा है, जिसमें शुड डू और शुड नॉट डू का ही है। कीप योर कार ऑन योर रिपेयर, गुड रिपेयर के कार को अपने अच्छे से रिपेयर करना चाहिए है। टर्न ऑफ द इंजन, के इंजन को बंद रखें ताकि हवा एयर पोल्यूशन ना हो। प्लांट और ट्रीज़ की केयर करें। लिमिट बैकयार्ड्स फायर ऑन द सिटी के जो हम आग लगा देते हैं बैकयार्ड्स के अंदर शहरों में, और लेस एनर्जी, कम एनर्जी हमें शुड यूज़ करनी चाहिए है। ग्रीन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। शुड नॉट स्टार्ट द इंजन, के वही चीज़ जो वहाँ पे है टर्न ऑफ द इंजन, यहाँ पे शुड नॉट स्टार्ट द इंजन, उसी का आपने उलट लिख देना है। शुड नॉट बर्न द गार्बेज, के गार्बेज को हमने आग नहीं लगानी है। एक्टिविटी नंबर 8 जो है बेसिकली वो एक डायग्राम है ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर, वो आपने डायग्राम लाजमी तौर पे बनानी है। अब हम एक्टिविटी नंबर 9 की तरफ मूव होते हैं, तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं एक्टिविटी नंबर 9 पे नहीं बल्कि एक्टिविटी नंबर 11 पे। ये 11 पे हमारे सामने कुछ हैं कि मेजर क्लाइमेट चेंजेस के अंदर है। नंबर 1 इंक्रीज़ आ जाएगा, इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ लेवल आ जाएगा, डिफॉरेस्ट्रेशन आ जाएगी, सॉइल इरोशन आ जाएगी, और ग्रीन हाउस गैसेस और एटमॉस्फेयर का आ जाएगा। यानी जो तस्वीर हमारे सामने है वो। अब जो सेकंड वाली जो तस्वीर है जिसके अंदर हमें जो पिक्चर हमें फैक्ट्रियों से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बर्निंग द फॉसल फ्यूल्स हैं। इंडस्ट्रियल एंड डर्टी स्मोक यहाँ से निकल रहा है। ओपन बर्निंग द गार्बेज वेस्टेज और इंक्रीज़ द हॉट क्लाइमेट आ गया। सो हमारी जो एक्टिविटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है पेज नंबर 28 का, वहाँ पे हम चलते हैं तो इंक्रीज़ इन प्रेशर हो, डेंजरस गैसेस निकल रही होती हैं, मैनी डिजीज़ फैलती हैं, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस होता है। आगे हमारे पास ये स्मोग है जहाँ पे हमें धुंध नज़र नहीं आता, चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो इसके सेवरल डिजीज़ फैलती हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, हमें गले की सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पीपल कैन नॉट ड्यू टू द लो विजिबिलिटी एंड कॉज एक्सीडेंट, और ये हादसात का बाइस बन रहे होते हैं।